अब हम क्लास 11 का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है u दिया गया आपका u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल टू दिया गया आपका 1 2 3 4 और b इक्वल टू आपका है b इक्वल टू 2 4 6 8 और c इक्वल टू आपका है 3 4 और 5 6 ठीक है। अब आते हैं हम लोग u माइनस ए पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए कहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ जी? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह हुआ u माइनस ए। तो u माइनस ए अर्थात इसका मतलब यह है कि पहले हम u को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए का स्थान पर लिखेंगे ए का स्थान पर क्या 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 इसका मतलब यही u इसका ए डैश का मतलब यह हुआ कि u का वह एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ए में क्या क्या है 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 नहीं है। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 5 6 7 8 9। फिर इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट कहता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट आप करिएगा। तीसरा नंबर देखते हैं हम ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी में 2 4 6 8 है। 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी लिख देते हैं। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे ए यूनियन सी। तो यहाँ पर ए यूनियन सी में u माइनस ए यूनियन सी का मतलब क्या ए कितना है 1 2 3 4 और यूनियन सी का मतलब क्या है सी का मतलब 3 4 5 6 और यूनियन में आपका ज्वाइंट हो जाता है। तो आपका एक कई बार लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो कॉमन होगा वो और कॉमन नहीं होगा वो भी, दोनों लिखा जाता है यूनियन में। तो 1 हो गया 2 हो गया 3 है 4 है, ये 3 4 तो कॉमन हो गया, बचा क्या 5 6। तो हम यहाँ ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है u माइनस क्या हो जाएगा ए यूनियन सी। तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं यूनियन सी। तो ये आपका u का स्थान पर क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए यूनियन सी का मतलब ये। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 1 2 3 4 और 5 6 ये 6 तब क्या हो गया ये आपका इसमें है। इसको क्या क्या लेंगे 7 8 9 अर्थात 7 8 9। ये आपका हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए u माइनस ए यूनियन सी का मतलब हो गया कि इसमें u का वही एलिमेंट लेते हैं जो ए यूनियन सी में नहीं होगा। ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 है, इसको हटाकर 7 8 9 बच गया 7 8 9 होगा। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका इसी का 4 नंबर है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सेम क्वेश्चन नंबर 30 के हिसाब से है।
ए और बी का यूनियन निकालिए और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसको छोड़ते हैं, 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर आपका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने नोट में भी लिखवाया इंट्रोडक्शन में कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा। और इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यू माइनस ए होगा। और यू क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए का स्थान पर क्या 1 2 3 4। अब देख लीजिए 1 2 3 4 है इसमें, तो 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया 5 6 7 8 9। अब हमारे पास ये 5 6 7 8 9 हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश। तो यहाँ पर u माइनस ए डैश, u माइनस ए डैश हो गया। तो इसको u का स्थान पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए डैश। ए डैश का मतलब यहाँ पर दिया है 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए 5 6 7 8 9 है, 5 6 7 8 9 है, क्या नहीं है तो 1 2 3 4 नहीं है, तो 1 2 3 4। इसमें क्या रह जाता है उससे मतलब नहीं है, इसमें इसका इसमें वही एलिमेंट लेंगे जो इसमें नहीं होगा। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ ध्यान दे दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यह ए है। देख लीजिए ए है कि नहीं 1 2 3 4। यहाँ नोट भी लिखा है इस तरह, ये दर्शाने के लिए नहीं करा, यही आंसर होगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे कह है कि बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आपका बी माइनस सी पहले ज्ञात करेंगे। तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा बी 2 4 6 8 और सी मतलब 3 4 5 6। और बी माइनस सी का मतलब बी का वही एलिमेंट जो सी में ना हो। तो बी का वही एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 4 आपका सी में है और 6 भी क्या है आपका बी में है। सॉरी बी में है, 4 क्या है बी में है और 6 भी क्या है बी में है। इसलिए बी माइनस सी हो गया आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 8। ठीक है, और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस बी माइनस सी, u माइनस बी माइनस सी। तो अब आपका u माइनस बी माइनस सी का स्थान पर u कितना हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9। अब इसमें माइनस बी माइनस सी क्या 2 8। अब 2 8 हो गया। तो अब इसमें ये दिखाएंगे कि इसमें u माइनस बी मतलब u का वही एलिमेंट जो बी माइनस सी में ना हो। तो बी माइनस सी में 2 8 है, तो 2 और 8 को छोड़कर बाकी क्या हो जाएंगे, 2 और 8 को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे इसमें। तो बी माइनस सी में हो जाएगा आपका 1 3 4 5 6 7 9। यह हमारा हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो नंबर क्वेश्चन आपका जो आपका समष्टि समुच्चय दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और इसका कारण कि सभी का मतलब ये दिया गया पहले में सभी का पूरा ज्ञान कीजिए, पूरा मतलब ए डैश ज्ञात करना है। तो ये दिया गया आपका ए बी सी और ए डैश क्या हो जाएगा इसका, ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए।
कुछ नहीं करना, u माइनस ए, तो u का स्थान पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और ए का स्थान पर ए बी सी, ए बी सी। तो अब यहाँ पर ए बी सी तीनों में है, इसमें है, तीनों का है, ए बी सी इसमें है ना, ए बी सी को छोड़कर बाकी सब इसमें ए डैश में हो जाएगा। ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, डी ई एफ जी एच। बहुत सिंपल है, आप बस ये जानिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू का वही एलिमेंट जो ए में ना हो। ए में ना हो तो ए में क्या है, एबीसी है, एबीसी को छोड़कर डी ई एफ जी एच बच गया। एक ही प्रोसेस से सभी है क्वेश्चन। इसमें क्या एक और कर दे रहे हैं, 4 दिया गया है, हम इसको 4 नंबर को कर दे रहे हैं, 4 नंबर कर दे रहे हैं। बी और सी कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी आपका दिया गया है एफ जी एच ए, अब एफ जी एच ए दे दिया गया तो डी को पूरा का राइट, तो डी डैश मतलब डी यू माइनस डी, और यू माइनस डी यू दिया गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, और माइनस डी का मतलब एफ जी एच ए। अभी फिर ये मिला लेते हैं कि ये आपका है, ये है इसमें डी में, और फिर आपका डी बी सी डी ई एफ है, जी है और एच है। अब इन सबको छोड़कर बच गया क्या, यह बी सी डी ई, ये बच गया, इसी को हम लिख देंगे। बहुत सिंपल है। आपका डी डैश इक्वल टू हो गया, डी डैश इक्वल टू आपका क्या, बी सी डी ई। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार का तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन हम आपको छोड़े हैं, बी और सी, तो बी डैश निकालिए, सी डैश निकालिए और इसको कीजिए। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब ये कह दिया तीसरा नंबर में कि जो प्राकृतिक संख्या है वो सार्वत्रिक संख्या, सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब यू है। यू जो है एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या में क्या होता है, सम विषम दोनों इसी रूप में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यू एक्स एक प्राकृत संख्या है, यू मालूम हो गया। अब पहला कह रहा है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है। अब इसको रोस्टर रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट ये हो जाएगा, इसका 2 4 5 2 4 6 डॉट डॉट होगा, लेकिन हम इसी रूप में करते हैं, जैसे लिखा है उसी रूप में कर दे रहे हैं। अगर उस रूप में बदल देंगे तो आसान हो जाएगा, तो इस रूप में हम इसी रूप में रख कर रहे हैं। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, पहले वाले सेट को नाम दे देते हैं, सपोज दैट ए। तो इससे ए हो गया, तो ए का पूरक निकालना है, तो ए का पूरक क्या होगा, u माइनस ए होगा। और u हमारा क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। और जब ये प्राकृत संख्या है और उसमें से एक सम संख्या को निकाल रहे हैं, एक्स और एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब बताइए, हम जानते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या में एक सम संख्या विषम संख्या होती है, तो सम संख्या को अगर ये हम यही जानते हैं, u माइनस ए का मतलब क्या है, u का वही एलिमेंट जो ए में ना हो, ए में सम संख्या है, तो सम संख्या इसमें से हटा देंगे, एक सम और एक विषम होगा, सम प्लस विषम प्राकृतिक संख्या होगी। और यदि सम को हटा देते हैं तो बच गया क्या, सम विषम संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम लोग, इसी का कह रहा है कि एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ये आप कर लीजिएगा विषम। देखिए यहाँ सम संख्या कहा था, इसी क्वेश्चन को दूसरे नंबर में कर दिया क्या, विषम संख्या। और विषम संख्या क्या आएगा तो क्या बचेगा, सम संख्या बचेगा। भाई सम और विषम का योग है दोनों, ये लिखना नहीं है ऐसे, हम अपने समझने के लिए आपको दर्शा दिए, ठीक है।
और यहाँ जो प्राकृतिक ये आपका रहा है दूसरे नंबर विषम, विषम होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सम बच जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको दूसरा कर दीजिएगा। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सब्जेक्ट संख्या तीन का एक धन गुणज है। इसमें बस दिमाग में यही रखना है इस क्वेश्चन में कि u है क्या, u आपका प्राकृतिक संख्या। अगर u में से इसको भी घटाते हैं, हम इसको c दे देते हैं, तीसरा नंबर c दे देते हैं। अगर u में से इसको हम घटाते हैं तो वही एलिमेंट निकलेंगे जो 3 का गुणज ना हो, तो शेष बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं c का, c है ना, तो c कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, c कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस सी, और u माइनस सी का मतलब एक x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और माइनस सी का मतलब क्या, x तीन का इसी में से आंसर ले लेना है बस क्वेश्चन से ही। धन गुणज है, क्या है, धन गुणज है, ये आपका आंसर हो गया है। और ये आपका धन गुणज है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि ये प्राकृतिक संख्या में सभी संख्या हो जाती है, 3 का गुणज होता है, 2 का गुणज होता है, 5 का गुणज होता है, 6 का गुणज होता है। तो हम यही लिखेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या ही है। अभी इसको हटाना है, इसमें से को u में से इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, तो हम यही लिखेंगे कि यह प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन यह 3 का गुणज इसमें नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। कैसे लिखेंगे कि c डैश इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, तथा प्राकृतिक संख्या ही है, तथा 3 का गुणज नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसे लिख देंगे, x बिलोंग्स टू n, x तो प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 3 का जो भी गुणज होगा, अब डॉट में है तो डॉट में 3 का गुणज जो भी होगा वो इसमें नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया है। एक सब्जेक्ट x, चौथे को d नाम दे देते हैं। एक सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या है। अब ये समझ जाइए, अब वहाँ सम दिया था तो हम क्या लिए थे कि सम विषम होता है, दोनों होता है प्राकृतिक संख्या में। अब यहाँ भाज्य दिया है तो हम प्राकृतिक संख्या में विषम और भाज्य और अभाज्य दोनों मानेंगे। तो अभाज्य संख्या निकाल देंगे तो बचेगा क्या, भाज्य संख्या, और 1 भी होगा। तो भाज्य अभाज्य में 1 नहीं आता है, लेकिन 1 को लेकर हम ये लिखेंगे कि जहाँ पर हम यही मानेंगे कि यह अभाज्य संख्या है, मतलब ये अभाज्य संख्या कहाँ है, तो हम इसका d कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस डी होगा। तो u का वही एलिमेंट लेंगे जो d में ना हो, d अभाज्य है तो हम प्राकृतिक संख्या क्या मान लेंगे, प्राकृतिक संख्या ये है कि भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य निकल गया तो बचेगा क्या, भाज्य। लेकिन एक ऐसी है जो भाज्य अभाज्य दोनों न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो d डैश इक्वल टू हो जाएगा x एक प्राकृतिक संख्या है, ये ना लिखा है, और माइनस डी जो है x एक अभाज्य है, x अभाज्य है। तो हम नहीं कर देते हैं कि x बिलोंग्स टू n तथा
तथा अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, पाँच नंबर। एक सदैटेक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो वही बात लिखेंगे कि एक सदैटेक्स बिलॉन्ग्स टू n 3 और 5 से विभाजित न होने वाली संख्या है, 3 और 5 से विभाजित न होने वाली संख्या है। 5 नंबर में लिख लीजिएगा, 6 नंबर में करना है। सिक्स नंबर, ये 6 नंबर में उस नाम दे देते हैं, ऐप कर देते हैं एक सदैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एक सदैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश निकाल लेते हैं, यू माइनस एफ। यू माइनस एफ मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक प्राकृतिक संख्या है ना, बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, चाहे एक बार लिखिए जरा, एक सदैट एक्स डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यह एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में से पूर्ण संख्या निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे कि एक सदैट एक्स बिलॉन्ग्स टू n है और तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब वह पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन वह प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण वर्ग जो नहीं है, पूर्ण वर्ग जो नहीं है उसको हटा देना है। अब लिखते हैं, आगे देखते हैं, ऐसे ही करना है। 7 नंबर, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर एक सदैट एक्स पूर्ण घन संख्या है, तो लिखेंगे एक सदैट एक्स बिलॉन्ग्स टू n तथा पूर्ण वर्ग घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे, इसको लिख लीजिएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि सदैट एक्स बिलॉन्ग्स टू n, मतलब एक जो प्राकृतिक संख्या है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, और वह पूर्ण वर्ग नहीं है, नेचुरल नंबर है लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आते हैं 1 नंबर पे। 1 नंबर में आपका कह रहा है कि एक सदैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो देखिए इसको हल करेंगे अगर इसको, तो आएगा हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, एच दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो नाम दे दिया हम एच। और एक्स प्लस सदैट 5 इक्वल टू 8, इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 3। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। 5 को लेकर जाएंगे तो ट्रांसफर होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 आएगा तो यहाँ पर एच डैश निकालना है, एच डैश निकालना है तो क्या होगा, यू माइनस एच होगा, और यू माइनस एक प्राकृतिक संख्या है, यू क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में से 3 हटाना है, तो लिखेंगे एक्स सदैट एक्स बिलॉन्ग्स टू n तथा एक्स नॉट बिलॉन्ग्स टू 3, एक्स 3 नहीं है, बस नॉट बिलॉन्ग्स टू नहीं, एक्स नॉट इक्वल टू 3, एक्स 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 3। अब आते हैं 8 नंबर हो गया। 9 नंबर आप कीजिएगा, जैसे कि दे दिया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, और तो यहाँ 5 उधर चला जाएगा तो 4 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो फिर यही बात लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जी इसका नाम दे देते हैं, तो जे आपका अगर है कि एक सदैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब जो 7 या 7 से बड़ा है, एक्स जो है 7 से बड़ा है, और कितना है पूरी संख्या आ सकती है। यहाँ जे डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस जे, मतलब क्या कि u तो प्राकृतिक संख्या है और 7 से बड़ी वाली संख्या खत्म हो जाएगी, तो बच जाएगा क्या, एक सदैट एक्स बिलॉन्ग्स टू n, एक्स सदैट एक्स बिलॉन्ग्स टू n तथा x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7।
मतलब एक नेचुरल नंबर है और जो क्या है 7 से छोटा है, 7 नहीं है लेकिन 7 से क्या है छोटा है। बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग इसमें का 11 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। करा कि सेम ऐसा ही है। x की वैल्यू देखिए 2x + 1 = 10 होगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 10 - 1, तो 2x = 9, तो x = 9/2। अब ये कह रहा है कि 9/2 से बड़ा है x, जो कि x की वैल्यू जो होगी 9/2 से बड़ा ही है, बड़ी है तो 9/2 से छोटी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। x + 2n का उसका पूरक हो जाएगा तथा x > 9/2। ठीक है, x > 9/2 ये कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, करा आएगा आपका कि u दिया गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया गया आपका, ये है, ये आपका कितना है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। b कितना है, b आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और आपका b हो गया। अब कह रहा है कि प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, डी मोर्गन थ्योरम है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, LHS ले लेते हैं। अब LHS के लिए पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी देख लो। a यूनियन b की जरूरत पड़ेगी और a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले a यूनियन b निकालते हैं, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, a मतलब 2 4 6 8 यूनियन b मतलब 2 3 5 7, ये हमारा हो गया 2 दोनों है 2 3 4 5 6 8 6 7 8 6 7 8, ठीक है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारा यूनियन बी हो गया। अब क्या जरूरत पड़ेगी, ए कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, और u माइनस ए मतलब u हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस ए का मतलब हो गया आपका क्या 2 4 6 8, ठीक है। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, ए का डैश, ए डैश इक्वल टू 2 4 6 8 छोड़ दिए 2 4 6 8, अब बच गया क्या 1 बच गया, 3 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर आपका 7 बच गया, फिर 9 बच गया, ठीक है। अब यहाँ b का निकाल लेते हैं, b कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा तो हमारा आसानी होगा हल करने में। तो b कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा आपका u माइनस बी, अब डायरेक्ट कर देना यहाँ से, देखिए 2 3 5 7, तो छोड़कर आप लिख लीजिए 1 4 6 8 9, 1 4 6 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब हम LHS ले लेते हैं। LHS आपका कहाँ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अर्थात u माइनस ए यूनियन बी, और u माइनस ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि यह आपका ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी 2 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका हो गया, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, आपका यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया क्या, देख लीजिए 2 है
इसमें 2 है, 3 है, 3 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है। तो बचा क्या? 1 और 9, 1 और 9। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने क्या किया? ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी निकाल दिया, ए डैश है तो ए डैश निकाल दिया, बी डैश है तो बी डैश निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ जब निकल गया तो एलएचएस ले लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अर्थात यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये हो गया आपका। ऐसे डिजाइन नहीं बनाना है, आप ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए लिख दिए हैं। और इसमें 2 3 4 6 5 6 7 8 है, तो 2 3 4 5 6 7 8 को हटाकर 1 9 बच गया, 1 9 लिख दिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब RHS, ये LHS हो गया, RHS ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कितना है? ए डैश कितना है? 1 3 5 7 9। हमारा इंटरसेक्शन बी डैश कितना है हमारा? बी डैश 1 1 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। आप देख लीजिए इंटरसेक्शन कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा और 4 6 9 हो जाएगा, 1 और 9 आ गया। अब देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू हेंस इस प्रकार, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो इसमें आपका देख लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत हो, पहला कार्य जो दिया गया है उसका हमने क्या किया? ए यूनियन बी निकाला पहले, फिर ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश निकाला, फिर बी डैश निकाला, और फिर उसके बाद LHS लेकर ए यूनियन बी डैश निकाल दिया, और फिर 1 9 आ गया, फिर RHS लेकर ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन कर दिया, 1 9 आ गया, LHS बराबर RHS। सेम इसी प्रकार आप इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। पहले क्या निकालेंगे? आपको इंटरसेक्शन निकालेंगे, और फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, और उन दोनों का यूनियन कर देंगे, दोनों आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। या रुकिए, 5 को करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, 5 नंबर कह रहा है कि वेन आरेखन खींचिए इसका ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी का मतलब यह हुआ, आपको बताया गया है ए यूनियन बी में क्या होगा कि वह सभी एलिमेंट लेते हैं, ऐसे ये भी और ये भी और ये भी आ जाएगा ए यूनियन बी में। ये यू है, समष्टि समुच्चय है, और उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मतलब यदि खींचा जाए तो ये सभी आ जाएंगे, ये भी और ये भी, और यूनियन डैश कर दिया तो मतलब ये इसको छोड़कर ए और बी को छोड़कर ये सभी क्या आ जाएंगे? ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी का मतलब हो गया यू माइनस ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी को लेना ही नहीं है, यू को, यू में का वही स्थान लेना है जो ए यूनियन बी में ना हो। ए यूनियन बी में ये आ जाएगा, और इसको छायांकित भाग जो होगा वही क्या है? छायांकित भाग जो होगा ए यूनियन बी डैश है, ए यूनियन बी डैश। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला का है हो गया ये, इसी में का दूसरा है कि ए
डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कि यहाँ पर यू है, मतलब ए डैश का मतलब यू में से वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ए को पूरा छायांकित कर दीजिए, और बी डैश मतलब बी को छायांकित कर सकते हैं। तो यहाँ कह दिया उनका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो मतलब ये जो भाग आएगा वही क्या होगा, इसमें आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को दर्शाएगा। यही भाग जो कॉमन होंगे वही आपका इंटरसेक्शन में दर्शाएंगे। इसको ये दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। के बाद ये आपका क्या दर्शाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और आगे आप इसका दो ठो कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन बी डैश, सेम ऐसे ही है आप कर लेंगे। यही भाग जो होगा क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय सर्वोत्तम समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। U जो कह रहा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो करा कि, और इसमें A जो है तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बात समझिए, U कह रहा है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का, तो दिख नहीं रहा होगा और नीचे लिख रहा है U इक्वल टू सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। यहाँ पर U जब हो गया सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो हमारा, और A डैश कर रहा है, ए कर रहा है कि उन सभी का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। एक कोण मतलब अलग है, मतलब वो तीनों कोण 60 अंश नहीं है। ये जो है इस त्रिभुज का समुच्चय जिनमें त्रिभुज का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अब बात समझना है कि त्रिभुज है तो हो सकता है कि तीनों भिन्न हो, 60 अंश ना हो, और हो सकता है कि एक मतलब एक ही सभी तीनों 60 अंश हो। तो कह रहा कि एक कम से कम एक हो तो 60 अंश भी हो, तो वो क्या होगा, विषमबाहु होगा। तो हमारा बच क्या क्या है, समबाहु, तो समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु भी आ सकता है, तो सॉरी विषमबाहु भी आ सकता है, इसमें आ सकता है ना। तो यहाँ पर आपका U ए डैश जो कर रहा है वो क्या है, U माइनस ए है। तो U तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो बच क्या जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा,
कि मतलब ये त्रिभुज का समुच्चय है, ये 60 रन से भिन्न है, तो बच क्या जाएगा कि ए डैश जो होगा सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब 7 पे। तो 7 पे आपका कह रहा कि ए यूनियन ए डैश, पहला नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। पहला है ए यूनियन ए डैश, दूसरा है आपका लिख नहीं रहा चलो ना। अब आते हैं हम लोग यू ए यूनियन ए डैश कह रहा है, तो ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश हम इसके नोट्स में भी लिखवा दिए हैं। नोट में लिखवाए थे कि यदि किसी समुच्चय का उसके पूरक के साथ यूनियन किया जाए तो वह समष्टि समुच्चय हो जाता है। वो क्या हो जाता है? समष्टि समुच्चय हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाई डैश का मतलब क्या हुआ? यू। फाई डैश का मतलब क्या हुआ? यू। और यू का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू ए। मतलब फाई डैश इंटरसेक्शन ए डैश का रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए डैश का मतलब यह हुआ कि यू में से ए हट गया। अब यू में से ए हट गया तो ये आप ही बताइए कि जब हमारा यू है और यू माइनस ए कर दिए तो हमारा ए डैश प्राप्त होगा। जब ए कर दिए तो यू का एलिमेंट ही बचेगा कुछ। अब यू का एलिमेंट बचेगा तो यू का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, फाई होगा, कोई कॉमन नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? फाई। 4 नंबर यू डैश। अब यू का डैश का मतलब क्या हुआ? यू डैश और इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए, और यू डैश का यू के साथ, यू डैश का मतलब यू माइनस यू अर्थात फाई। और फाई का इंटरसेक्शन ए, तो फाई का इंटरसेक्शन ए मतलब किसी रिक्त समुच्चय का ए के साथ करेंगे तो क्या बचेगा? फाई बचेगा, उसमें कॉमन क्या बचेगा? ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ।